शहरी आबादी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर जो है वो दुकानें ही हैं और शहरी आबादी जो है वो बैक साइड पर लगती है। तो लेकिन जो तमाशाइयों की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर चूंकि आज छुट्टी का रोज़ भी है तो इसलिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये मंजर देखने के लिए अपने बच्चों को भी वालिदैन जो है वो साथ लेकर आए हैं कि देखें कि किस तरह से आग भड़क रही है। हालांकि ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। यहाँ तक के जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मना भी कर रहे हैं, रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मना किया जा रहा है, शहरियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा खलल पैदा होता है। लेकिन शहरी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए दूर हटते हैं लेकिन फिर कुछ देर गुजरने के बाद वो दोबारा से करीब जाने की कोशिश करते हैं और कैमरे से जो है उस मंजर को कैद करने की जो है वो कोशिश करते हैं। एक बैरियर तो बना दिया गया है, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एक बैरियर बनाया गया है ताकि उस गुल प्लाजा की तरफ जो है वो करीब ना आ सके कोई शहरी। लेकिन फिर भी एक हद तक जो है वो करीब आते हैं, उसके बाद फिर वो बैरियर देकर जो है वो दूर हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद शहरियों को ये संजीदगी से देखना होगा, ये चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ पर इस किस्म का हादसा हो वहाँ से शहरियों को दूर रहना चाहिए ताकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपना काम जो है वो आसानी से सरअंजाम दे सके। नाज़रीन, इस वक्त कराची सदर गुल प्लाजा की 1200 दुकानें जो हैं वो राख बन चुकी हैं, अमवात 6 हो चुकी हैं, 22 अफराद ज़ख्मी हैं। फायर फाइटर्स भी जो है वो ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड के अमले को मुश्किलात का सामना रहा है। इस दौरान 2 फायर टेंडर्स ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल किया है जहाँ उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। तफसीलात आसिफ इंसारी से जान लेते हैं। आसिफ, बताइएगा इस हवाले से कि जो हुक्काम हैं जो मदद के लिए रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे वो किस हालत में हैं? आपको बताता चलूं, गुज़िश्ता 18 घंटे से जायद का अरसा हो चुका है गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर के में जो आग लगी थी। इसी के दौरान जो है वो आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की टीमें जो यहाँ पर मौजूद थी। 2 फायर टेंडर्स अब से कुछ देर कबल यहाँ पे जो है वो जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा आसिफ, इस हवाले से बताइएगा कि कितने हुक्काम हैं जो रेस्क्यू के हुक्काम हैं वो इस आग में जो है वो एक एहलकार का तो हमें पता है वो शहीद हुए हैं, और कितने एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं? एक है वो शहीद हुए हैं और 2 एहलकार जो इस वक्त जख्मी हैं। एक को जो है वो चोटें आई हैं और एक मामूली जख्मी है। आपको अभी ताज़ा सूरत हाल हम बताते चलें कि गुल प्लाजा के जो फ्रंट के जो बिल्डिंग है, फ्रंट के साइड की जो इस वक्त कायम और दायम थी, लेकिन वो मुनद्दिम हो सकती है किसी वक्त भी यहाँ से तमाम जो लोग हैं जो फायर टेंडर्स है कि उनको हटा दिया गया है। उनसे यही जो कहा गया कि आप दूर होकर जो है वो इसके जो है वो रेस्क्यू करें, और जो यहाँ पर मौजूद हैं शहरी उनको भी जो है वो दूर कर दिया गया है। यहाँ पे कितने शहरी करीब इस वक्त मौजूद थे, क्योंकि देखने वालों की तादाद तो काफ़ी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन हजारों के करीब जो शहरी जमा है। इसकी एक अहम वजह बताई जा रही है कि आज इतवार का दिन है और काफी यहाँ पे शहरी जो है वो तमाशाई की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है कि तमाशा बनाया हुआ, जबकि यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और रेंजर्स के यहाँ पे जो नफरी मौजूद है वो लम्हा ब लम्हा उनको यहाँ से हटा रही है ताकि ये बिल्डिंग किसी वक्त भी मुनद्दिम हो सकती है, किसी वक्त भी ये गिर सकती है, तो इसको ये गिरने के बाद जो यहाँ पे मजीद कोई नुकसान ना हो। अच्छा आसिफ, कोई बाड़ नहीं लगाई गई जहां पर सख्ती की गई हो कि इससे आगे जो है वो शहरी नहीं आ सकते? यहाँ पे जो है वो इन्होंने एक बॉर्डर लाइन बनाया है, लेकिन शहरी चूंकि खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो वीडियो बनाने की जो है वो मगन में गुम है और इसी अफना में जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा वो दिखाई जा रहा है कि आगे आ जा रहे हैं और वो आगे आते हद अपनी क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद जो यहाँ पे फिर दोबारा से तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो यहाँ पर तैनात है सिक्योरिटी पर, वो इन्हें फौरी तौर पर पीछे करते हैं क्योंकि वो बार बार यही अपील कर रहे हैं शहरियों से कि भाई ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। गिरने के बाद जो है काफी यहाँ पे जो है वो दूर तक इसका मलबा आएगा तो ये आपको इससे चोटें भी आएंगे, लेकिन शहरी किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस सूरत में जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को मजबूरी के तौर पर इन्हें धक्के देकर जो है पीछे हटाना पड़ रहा है। ठीक है आसिफ, साथ रहिएगा। जमजम, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि खदशा है अभी कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो अभी इस इमारत के अंदर मौजूद हैं। आप क्या इस वक्त वहाँ जाए वक़ुआ पर आप मौजूद हैं, किस बारे में क्या तफसीलात है?
جی بالکل دیکھیں، اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 33 لوگ جو ہیں وہ اس عمارت کے اندر موجود ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن جب تک یہ آگ بجھے گی نہیں تب تک جو ہے وہ ریسکیو کا عمل شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ جو ہے وہ بجھتی ہے لیکن پھر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ جس طرح سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ شعلے جو ہے وہ کم ہو گئے تھے، آگ کی شدت میں کمی آئی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا کہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور دھوئیں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر قبل ہی جس طرح کے آصف نے بتایا کہ 2 فائر فائٹرز جو تھے وہ آگ بجھاتے ہوئے ان کا دم گھٹنے لگا، اور دم گھٹنے سے ان کی ایک دم سے طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی اور انہیں قریبی ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔